देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है कि अगर वो मिट्टी में भी हाथ डाल दे तो वो सोना बन जाता है। यानी जिस काम में वो हाथ डाले वो काम सुपर डुपर हिट हो जाता है, उससे अच्छे पैसे आते हैं, इनकम होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो कहीं पर भी हाथ डाल दे तो सोना भी पत्थर बन जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता। यही चीज़ आमिर खान के साथ हो रही है। लॉकडाउन के बाद से आमिर खान की वो लंका लगी हुई है कि अगर ये कुछ अच्छा करना भी चाहें तो वो चीज़ अच्छी इनके साथ नहीं हो रही है। जिस तरह से पीके फिल्म से ये बातें शुरू हुई थी कि इन्होंने सनातन धर्म का मजाक बनाया है इस फिल्म के माध्यम से, उस फिल्म को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद काफ़ी कुछ बॉलीवुड को लेकर आपने देखी चीज़ें जैसे सामने आई। उनकी जो लाल सिंह चड्ढा है बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अब उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ डाला और बनवाई बंटवारा 1947। पहले इस फिल्म का नाम था लाहौर 1947, जो सुनने में थोड़ा ठीक भी लग रहा था, एक अलग जोन में लग रहा था। लेकिन बंटवारा शब्द आते ही इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है। देखिए, बंटवारा हम जब भी सुनते हैं तो नॉर्मली घरों का बंटवारा, दो भाइयों के बीच में बंटवारा और इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हमारे दिमाग में आता है। लेकिन उस बंटवारे के दर्द को जिसने झेला है, जिसने समझा है, वही समझ सकता है कि बंटवारा होता क्या है। तो इसी को लेकर एक फिल्म बनाई गई है बंटवारा 1947, जिसमें सनी देओल हैं, प्रीति जिंटा हैं, अली फजल हैं, अभिमन्यु सिंह हैं और इन सब ने मिलकर यहाँ पर जो इन सब को लेकर कास्टिंग की गई है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो कास्टिंग बहुत बड़े लेवल पर खराब हो चुकी है। फिल्म अच्छी बन सकती थी, फिल्म का बजट 150 करोड़ है, लेकिन पहले दिन इस फिल्म की कमाई सिर्फ 5 करोड़ रुपए होती है। आप सोचिए, आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस, सनी देओल वो बड़ा नाम जिसने गदर 2 को भी हिट किया, बॉर्डर 2 को भी हिट किया, जाट फिल्म आई थी वो भी अच्छी रही। और जिस चीज़ के लिए सनी देओल जाने जाते हैं, यानी कि उनकी फिल्मों में जो बेहतरीन डायलॉग होते हैं, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें होती है, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल होता है और चीर देंगे, फाड़ देंगे, तेरी ऐसी कर देंगे, कुछ भी उखाड़ने लगते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो सनी देओल को पगड़ी में देखने गए थे, लेकिन सनी देओल को इन्होंने मुस्लिम टोपी पहना दी। उस वजह से भी सनी देओल के काफ़ी फैंस जो हैं वो नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि फिल्म को सेकुलरिज्म के हिसाब से इतना घुसेड़ दिया गया है कि हमें पसंद नहीं आया। अब फिल्म की कहानी क्या है? बंटवारा होता है और बंटवारे में जो मुस्लिम हैं वो भारत से पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के हिंदू और सिख भारत आते हैं। और ट्रेनों में क्या हुआ था, लाशें लद लद कर आई गई थी दोनों ही जगहों पर। अब इसमें ऐसा होता है कि जब सनी देओल, यानी जो उनका किरदार है, मुस्लिम किरदार है, ये जब पाकिस्तान पहुंचता है तो उन्हें एक घर एक अलॉट किया जाता है, लेकिन वो घर पहले से किसी हिंदू का होता है। यानी शबाना आजमी जो इस किरदार को निभा रही है वहाँ पर, वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहती हैं। और फिर किस तरह से वहाँ पर मानवता दिखाई गई है, इंसानियत दिखाई गई है, प्रेम दिखाया गया है, भावनात्मक चीज़ें दिखाई गई है। ये एक तरह से है तो अच्छी चीज़ें कि भाई देखिए, कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा होता है, हर धर्म का सम्मान करो, सर्वधर्म समभाव वाली चीज़ें सब कुछ दिखाई गई है। लेकिन जो इस वक्त का माहौल चल रहा है हमारे देश में, जिस तरह से राजनीति चल रही है, उस लिहाज से ये फिल्म 20-25 साल पीछे अगर रिलीज़ की गई होती तो यकीनन ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती। लेकिन अभी अभी हमने 2 महीने पहले, यानी पिछले 8-9 महीने में धुरंधर 1 और धुरंधर 2 देखी है, तो उस जोन से लोग निकल नहीं पा रहे। ऐसे में ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आ रही है, भले ये फिल्म चाहे जिस नीयत के साथ बनाई गई हो, चाहे जिसके लिए। राजकुमार संतोषी की घायल घातक दामिनी जिस हिसाब से बनाई गई है उसके उलट है ये सारी फिल्म। सनी देओल का वो रूप नहीं दिखाई पड़ता, हालांकि प्रीति जिंटा इसमें बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये 25-30 साल वाली यंग लड़की है, 50 साल की लगती ही नहीं है। अली फजल के डायलॉग तो समझ में नहीं आ रहे कि वो है किस तरफ और करना क्या चाह रहे हैं। अभिमन्यु सिंह की जो पंजाबी बोली यहाँ पर दिखाई गई, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने डायलॉग्स रटे हुए हैं। अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। अभी उन्हें वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय में हमने देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग की है और उसके लिए जाने भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डायलॉग्स उन्होंने रटे हुए हैं और रटे रटाए डायलॉग्स की क्या वैल्यू होती है, क्या उसका एग्जीक्यूशन होता है, ये हम सभी जानते हैं। लाहौर का जो सेट दिखाया गया है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम उस दौर में जा ही नहीं पाते हैं।
फिल्म अच्छी नीयत से बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये दर्शकों के दिलों को छू नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म को लेकर वो माहौल बन ही नहीं पा रहा है जैसा कि सनी देओल की फिल्मों को लेकर माहौल बनता है। बाकी आपने फिल्म देखा है तो आप बताइए कि आपको ये फिल्म कैसे लगी। हालांकि कहना होगा कि आमिर खान के पैसे बहुत बड़े लेवल पर डूबने वाले हैं और शायद आमिर खान के चलते भी लोग इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं।